अमृत और विष, विवेक की खोज। घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम था, जहाँ पक्षियों का कलरव और बहती नदी का संगीत गूंजता था। वहाँ बरगद के एक पुराने वृक्ष के नीचे महर्षि बोधि बैठे थे। उनके प्रिय शिष्य जिज्ञासु ने उनके पास आकर एक गहरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मनुष्य के भीतर अमृत और विष दोनों का वास कैसे संभव है? हम किसे चुनें? महर्षि ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। महर्षि बोधि ने जिज्ञासु की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, ये संसार एक दर्पण की तरह है। जो हमारे भीतर होता है वही हमें बाहर दिखाई देता है। अमृत और विष कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में छिपे होते हैं। उन्होंने हवा में लहराती एक कोमल कली की ओर इशारा किया। जिज्ञासु ने ध्यान से सुना। महर्षि आगे बोले, जब तुम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा रखते हो तो तुम अपने भीतर अमृत का संचय कर रहे होते हो। वह अमृत तुम्हारे जीवन को मिठास से भर देता है, ठीक वैसे ही जैसे ये फूल अपनी सुगंध से पूरे वन को महका देता है। जिज्ञासु ने उस फूल को बड़े गौर से देखा। फिर महर्षि के स्वर में थोड़ी गंभीरता आई। उन्होंने कहा, लेकिन सावधान रहो जिज्ञासु, जब मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जन्म लेता है तो वो विष बन जाता है। यह विष पहले उसे जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है, और फिर दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने धरती पर पड़े एक सूखे, कांटेदार तिनके की ओर देखा। जिज्ञासु ने पूछा, गुरुदेव, क्या थोड़ा सा विष भी हानिकारक होता है? महर्षि ने एक उदाहरण दिया। सोचो, यदि दूध के एक बड़े पात्र में विष की एक नन्ही सी बूंद गिर जाए तो क्या वह दूध पीने योग्य रहेगा? नहीं। इसी तरह एक भी बुरा विचार तुम्हारे विवेक को नष्ट कर सकता है। जिज्ञासु के सामने मिट्टी का एक पात्र रखा था। महर्षि बोधि ने समझाते हुए कहा, मनुष्य का मन एक समुद्र की तरह है। इसमें हमेशा मंथन चलता रहता है। कभी अच्छे विचार प्रबल होते हैं तो कभी बुरे। असली चुनौती यह है कि तुम इस मंथन से क्या निकालते हो। उन्होंने दूर क्षितिज पर ढलते सूरज की ओर देखा। जिज्ञासु ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने भीतर के विचारों को महसूस करने की कोशिश की। उसने अनुभव किया कि कैसे उसके मन में कभी शांति होती है और कभी उथल-पुथल। महर्षि उसे शांत भाव से देख रहे थे, जैसे वे उसके भीतर चल रहे संघर्ष को समझ रहे हों। महर्षि ने एक चमकदार पत्थर उठाया और कहा, पुत्र, विवेक वो छन्नी है जो अमृत को विष से अलग करती है। विवेकशील व्यक्ति वही है जो अपने क्रोध को शांत कर उसे क्षमा में बदल दे। यही विष को अमृत बनाने की कला है। पत्थर उनकी हथेली पर चमक रहा था। जिज्ञासु को अब बोध हो रहा था। उसने महर्षि के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं अपने कर्मों और शब्दों से केवल अमृत बिखेरने का प्रयास करूंगा। मैं अपने विवेक को सदैव जागृत रखूंगा। उसके चेहरे पर अब एक नई शांति और संकल्प था। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढल गया और तारों भरी रात उतर आई, महर्षि और जिज्ञासु धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। अब जिज्ञासु के मन में कोई प्रश्न नहीं था, केवल अमृत जैसी मधुर शांति थी। गुरु और शिष्य की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।